हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। हम लोग आप पहुंचे हैं इस साल के आखिरी महीने में। अभी तक आपने बहुत सारे लोगों के न्यू ईयर प्रेडिक्शंस वीडियोस देखे होंगे। आपने सोचा होगा कि अभी तक मैंने क्यों नहीं डाला, मैं अपने काम का रिपोर्ट दिए बिना आगे कैसे बढ़ जाऊं। तो जो मैंने लास्ट ईयर 2023 के प्रेडिक्शन वीडियो को डाला था, तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कहाँ तक मेरी बातें सच हैं, और यदि सच हुई हैं तो आगे मुझे बनाना चाहिए 2024 का प्रेडिक्शन वीडियो। हालांकि ये प्रेडिक्शन नहीं है, मेरा ये मानना है कि जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो या एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग जो देखते हैं और बताते हैं कि आगे का साल कैसा होगा, वो उस नंबर की एनर्जी को एनालाइज करके बताते हैं। तो क्योंकि ये सभी लोग बोलते हैं कि प्रेडिक्शन वीडियो, इसलिए शायद मैंने भी कह दिया, लेकिन ये एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे का नया साल 2024 कैसा जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि 2023 के बारे में मैंने जितनी भी बातें कही, उनमें से क्या सारी बातें सच हुई हैं या नहीं। मैंने आपको कहा था कि जो 7 नंबर की एनर्जी है, यानी कि जब हम 2023 को ऐड करते हैं तो 3 + 2 + 2 7 आता है। तो हम उस तरीके से इस नंबर की एनर्जी को देखते हैं। तो जो 7 नंबर की एनर्जी है वो दिखलाती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अनरेस्ट के बारे में। हो सकता है कि गवर्नमेंट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो, सोशल अपहीवल हो, और ये मैं जो बात कर रही हूँ ये सिर्फ अपनी कंट्री की नहीं बल्कि ये यूनिवर्सल ईयर है, पूरे वर्ल्ड के लिए ये ईयर 7 है। तो आपको ये सारी चीजें कहीं भी देखने को मिल सकती हैं। तो इंटरनेशनली यदि मैं बात करूं तो हमने देखा है रशिया और यूक्रेन का वॉर, हमने देखा है इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर जो अभी तक चलता जा रहा है। हमने डोमेस्टिकली भी बहुत सारे ऐसे वायलेंस देखे हैं जिनमें कि सबसे जो उभर कर सामने आया है वो है प्रोलॉन्ग्ड वायलेंस मणिपुर का। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर जो आईबी रेड्स हुए हैं, ईडी रेड्स हुए हैं, वो भी सामने नजर आया है। तो यहाँ पे मेरी ये सारी बातें सच हुई हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैंने बात कही थी कि इस साल मतलब 2023 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आप ग्रोथ देखेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इस साल हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की है, और यहाँ से जो चीज़ें बन रही हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं। उनमें से जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नाम है वो है आईफोन का। आईफोन ने अभी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है और इसका एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड हो रहा है इंडिया से। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है जो मेरी बात को वैलिडेट करती है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्षेत्र में भी आप ग्रोथ देखेंगे। 7 की एनर्जी मीडिया को भी दिखलाती है, तो मैंने आपको ये भी कहा है कि मीडिया इंडस्ट्री में आप ग्रोथ देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में आप ग्रोथ देखेंगे। मीडिया इंडस्ट्री की बात यदि मैं करूं तो वहां पे जो ओरिजिनल चीजें होती हैं वो सामने आएंगी। कुछ ऐसी मूवीज बनकर आएंगी जो कि कल्ट बन जाए, जो कि इतनी ऑथेंटिक हो, इतनी ओरिजिनल हो कि वो सालों साल लोग याद रखें। और वहीं हमने देखा इस साल यदि इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो बारबी एक कल्ट मूवी होकर सामने आई है जिसने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। इंडिया की यदि बात करूं तो पठान और जवान जैसी मूवीज ने थाउजेंड ऑफ करोड़ जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है, जो कमाया है, वो भी एक कल्ट मूवी बनकर सामने आई है। तो इस तरीके की मूवीज हैं जिन्होंने इतना बड़ा बिजनेस किया है। वहीं हमने देखा था कि लास्ट ईयर डर्थ ऑफ बिजनेस था, जहां की मूवीज ज्यादा बिजनेस नहीं कर रही थी, लोग ज्यादा सिनेमा हॉल्स में नहीं जा रहे थे। लेकिन इस साल इस तरीके का जो स्पाइक आया है वो इस नंबर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था न्यू ईयर प्रेडिक्शन वीडियो में कि जो भी ओरिजिनल चीजें होंगी वो सामने आएंगी, चाहे वो ओरिजिनल सॉन्ग्स हो या ओरिजिनल स्टोरीज हो। कुछ ऐसे म्यूजिक सामने आएंगे जो बहुत ही ओरिजिनल हो। वैसे ही ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर्स मिलना, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस नंबर की जो एनर्जी है वो ऐसा ही कुछ दिखा रही थी और ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पर भी मेरा जो इस नंबर का एनालिसिस था वो 100% करेक्ट है। मैंने आपको ये भी कहा है कि न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सामने आएगा। ये जो नंबर 7 होता है ये कम्युनिकेशन का भी नंबर होता है, तो इसलिए इस साल हमें डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी देखने
को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ नए-नए और तरीके आए कम्युनिकेशन के, या फिर कुछ ऐसी और इक्विपमेंट्स आए कम्युनिकेशन के। तो क्या हम सभी वाकिफ़ नहीं हैं कि चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, रील्स हैं, उन्होंने जगह ले ली है लॉन्ग वीडियोज़ की, और हमारा टाइम बस इस तरीके से रील्स देखने में गुज़र जाता है, क्योंकि वो जो मीडियम है वो इतना ज़्यादा कैची है, लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को एनग्रॉस्ड रखता है कि हम उससे अलग हट ही नहीं पाते हैं। तो इस नंबर की जो एनर्जी है 2023 की एनर्जी, जिसने इस नंबर को आने में और ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो यहाँ भी जो मेरी बातें थी वो सच हुई हैं। मैंने कहा था कि न्यू रिसर्च या डेवलपमेंट जैसी चीज़ें होंगी इस साल, क्योंकि 2023 ऐड करने पर 7 आता है और 7 का यही सिग्निफिकेंस है, रिसर्च डेवलपमेंट। हो सकता है कुछ नई खोज हो, कुछ नए तरीके सामने आए। तो एआई ड्रिवन जो न्यू मीडियम है चैट जीपीटी, वो इस तरीके से उभर कर सामने आया है, जो सभी के लिए, हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है, और ये अभी सस्टेन भी करने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये आया और तुरंत चला जाएगा। तो इस तरीके की चीज जो सामने आई है, ये न्यू डेवलपमेंट को ही सिग्निफाई कर रही है। मैंने आपको इस वीडियो में ये भी कहा कि मिस्ट्रीज या गैलेक्सी से जुड़ी हुई कुछ चीजें होंगी इस साल। कुछ भी मिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें सामने आ सकती हैं, गैलेक्सी से जुड़ी हुई सामने चीजें आ सकती हैं जो हम पहले नहीं जानते हैं, उसके बारे में कुछ एक नया डेवलपमेंट हो सकता है। इस साल हमें कुछ नई बातें पता चल सकती हैं। तो क्या हम में से कोई भी 23 अगस्त को भूल सकता है जब चंद्रयान की लैंडिंग हुई मून पर, और वो मोमेंट हम सभी इंडियंस के लिए इतना प्राउड मोमेंट था। लेकिन क्या इस साल के शुरुआत में या फिर 2022 के एंड में, जब मैंने ये वीडियो बनाया था, तब ऐसी कोई आशंका थी? नहीं थी ना। लेकिन हाँ, काम इस पर ज़रूर चल रहा था, लेकिन इस नंबर की एनर्जी ने इस काम को और सपोर्ट किया, इस काम को और फ्रूटफुल होने के लिए एक सही एनवायरनमेंट मिला। इस काम को फ्रूटफुल होने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, कॉस्मिक चीज़ें होती हैं, कॉस्मिक एनर्जी होती है, नंबर के वाइब्रेशंस होते हैं, लोगों की मेहनत के अलावा उन सारी चीज़ों ने वर्क किया, और चंद्रयान का लैंडिंग मून पर इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट बन पाया। और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये है कि मैंने जो भी बातें कही वो सारी बातें सच भी हुई। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा कि कुछ स्कैंडल सामने आएंगे, हिडन बातें सामने आएंगी। जो नंबर 7 का साल होता है वो थोड़ा स्कैंडल को भी सामने लाता है, जो बातें दबी हुई हों वो बातें उभर कर सामने आए। तो इसलिए कुछ आपको ऐसे स्कैंडलस न्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार, जो आपको पता नहीं था और वो चीजें सामने आए। तो चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या दिल्ली का लिकर स्कैम हो, ऐसी भी चीजें सामने आई हैं। क्योंकि 7 नंबर जो होता है वो स्किन से रिलेटेड भी होता है। मैंने आपको कहा कि डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे वो बहुत फ्लरिश करेंगे, स्किन से रिलेटेड जो कंपनीज होंगी वो बहुत फ्लरिश करेंगी। स्किन रिलेटेड कोई भी चीजें आप ज़्यादा देखेंगे, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो तो आपका काम अच्छा हो सकता है, या स्किन से जुड़ी हुई जो भी क्रीम्स वगैरह आते हैं उसमें आप ज़्यादा देखेंगे ग्रोथ होता हुआ। तो ममा अर्थ का आईपीओ सक्सेस, ये इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। मैंने आपसे कहा कि ये साल है रीनेमिंग का, रीब्रांडिंग का। यदि किसी भी चीज में रीनेमिंग, रीब्रांडिंग, रीपैकेजिंग ऐसी चीजें हैं तो वो ज्यादा इस बार अच्छा करेंगी। G20 मीटिंग के बाद इंडिया का नाम भारत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेना, ये एक रीनेमिंग को ही सिग्निफाई करता है। जहाँ तक रीब्रांडिंग की बात है तो एयर इंडिया का लोगो चेंज होना रीब्रांडिंग है। एलॉन मस्क ने ट्विटर को जुलाई 2023 में बाय किया और उसके बाद उसको ट्विटर से एक्स बनाया, उसकी रीब्रांडिंग की, उसका लोगो चेंज किया। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें सच नजर होती हुई आई। कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं और सही हुई हैं जिसके लिए मैं यही सोच रही थी कि काश ये चीजें नहीं हो, लेकिन जो नंबर की एनर्जी है उसको कौन डिनाई कर सकता है। जो होना है वो तो होकर रहता है। अर्थक्वेक बहुत ही मेजर आने की संभावना दिख रही है इस साल। किस पार्ट में होगा वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये मैं नंबर के हिसाब से आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको कहीं भी देखने को मिल सकती हैं। जहां तक मैंने बातें की कि अर्थक्वेक्स आएंगे, तो हमने देखा कि टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक्स आए 6 फरवरी को और करीब करीब 60,000 डेथ्स हुए।
वैसे ही नेपाल में अर्थक्वेक अभी हाल फिलहाल ही आए हैं 3 नवंबर को, जहां की 150 के करीब डेथ्स हुए। मोरक्को अर्थक्वेक आया 8 सितंबर को, जहां पे 2960 के आसपास डेथ्स हुए। तो ये सारी भी चीजें हुई जो कि हम जब ऐसे एनालिसिस करते हैं या जैसे नंबर की वाइब्रेशन को देखते हैं तो कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि काश ये ना हो, लेकिन जो नंबर सिग्निफाई करता है उसको कोई झुटला नहीं सकता, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई रोक भी नहीं सकता है। नेक्स्ट जो मैंने आपसे कहा 2023 के बारे में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सामने आएंगे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो ज्यादा सामने आएंगे, क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल इस बार ज्यादा सामने आएंगे। तो जितने भी टॉप के व्हीकल्स कंपनी हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो, BMW हो या ऑडी हो, सबने अपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया। टाटा नेक्सॉन जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनकर हमारी कंट्री में सामने आई। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस विल बी लिमिटेड। इस साल ट्रैवल टूरिज्म का साल है, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे ट्रैवल वगैरह पे। तो यहाँ हमने देखा इस साल की बहुत ज़्यादा कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, सारा कुछ ओपन था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री ट्रैवल किया था, जिसमें कि श्रीलंका है, मलेशिया है, वियतनाम है। तो यहाँ भी मेरी ये बातें सच हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बोली थी, लेकिन यहाँ मैं चाहती थी कि आपको एक रिकैप दूँ कि मेरी बातें सच हुई या नहीं। आगे बढ़ने से पहले 2024 का प्रिडिक्शन बताने से पहले, 2024 की एनर्जी कैसी होगी हम सभी के लिए वो बताने से पहले, क्योंकि ये बताना तो बहुत आसान है, ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं, लेकिन क्या वाकई हुई हैं या नहीं, इसका भी तो रिपोर्ट आपको चाहिए। वरना आप हम पर यकीन कैसे करेंगे कि हाँ इसकी बातें सही हैं, क्योंकि नंबर्स एक्चुअली वर्क। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप समझ पाए कि नंबर्स की जो एनर्जी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो कितनी सही होती है हमारी लाइफ में। तो मैं आपके सामने 2024 का प्रेडिक्शन वीडियो भी लाऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और न्यूमरोलॉजी की बातें लगातार होती रहेंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।